कल मैंने बताया था कथा के बीच में व्यवधान डालना भी एक प्रकार की भक्ति का अपराध है। मैं क्यों बोलता हूं आप सबको कथा को छोड़ करके ये बातें? कथा तो आप टेलीविजन पर नित्य आए दिन सुनते हैं, हमसे योग्य वक्ताओं के मुख से भी आप कथा सुन सकते हैं, पोथी खरीद करके भी आप पढ़ सकते हैं। पर कथा का मतलब ही यही है कि आपके जीवन में कोई भी एक प्रसंग ऐसा जाए जो आपके जीवन में नित्य नवीन परिवर्तन लेकर के आए। सार्थकता तो तभी है भाई, आप सुंदर सुंदर भोजन बनाओ, जरा विचार करना, सुंदर सुस्वादु भोजन बनाओ और भोजन को थाली में ना परोस कर करके ब्राह्मणों को बैठा दो और ऐसे जमीन पर उलटते चले जाओ, तो क्या कोई पाएगा? अरे बोलो हाँ या ना, पाएगा कि नहीं पाएगा? नहीं पाएगा, बात पक्की है। तो मैं ये अमृत जैसी कथा आप जैसे बंजर जमीन पर क्यों पलटूं? इसका कोई कुछ आप लोग तर्क देंगे? देखिए, वह गुरु नहीं जो शिष्य की गलतियों पर पर्दा डाले। गुरु का कार्य ही होता है शिष्य को अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर के जाए। सुंदर कांड का 37वां दोहा बाबा तुलसीदास जी सुंदर कांड में बड़ा ही सुंदर लिखते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश। यदि मंत्री जो है तो चापलूस निकल जाए तो उस राज्य का बेड़ा गर्क होने से कोई बचा नहीं सकता। यदि वैद्य जो है तो धन कमाने के चक्कर में गलत इलाज करता रहे और रोगी को सही मार्गदर्शन ना दे तो उस रोगी को मृत्यु की सैया पर जाने से कोई नहीं रोक सकता। और गुरु जब शिष्य की बातों पर हाँ में हाँ मिलाए, उसकी गलतियों को भी स्वीकार करे, तो महाराज वो अपने शिष्य का मार्ग प्रशस्त नहीं कर रहा बल्कि उसे नरक का द्वार प्रशस्त करवा रहा। आप सभी को लगता होगा कि महाराज जी बार बार वही चीज क्यों कह रहे हैं? बार बार कहने का मेरा वही तात्पर्य है कि आप सबके जीवन में परिवर्तन आना चाहिए, क्योंकि यदि परिवर्तन नहीं आया तो इस कथा का कोई महत्व नहीं है। सारी कथा सुनने की हमें आवश्यकता नहीं है। कल मैंने बताया था ना भागवत कथा में, श्लोकार्धम श्लोक पादम बा, एक श्लोक समझ में आ जाए वह कल्याण कर देगा, एक नहीं आता उसका आधा भी समझ में आ जाए वह भी कल्याण कर देगा। और तो और छोड़ो महाराज, आधे का आधा भी समझ में आ जाए तो वह भी कल्याणकारी है। बात सही है ना? तो प्रेम से बोलो राधे। क्रोध भी महाराज दो प्रकार का होता है। यदि महाराज गुरु डांटता है, संत डांटता है तो आपके कल्याण के लिए डांटता है। एक क्रोध होता है जो केवल यहां से होता है, जैसे छोटा बच्चा जब कोई धारदार हथियार लेकर के खेलने लगता है तो माता पिता उसे हाथ से छुड़ा करके उसको डांटते हैं, है ना? तो वो क्रोध जो है तो उसकी भलाई के लिए है। और एक क्रोध ऐसा होता है जो हृदयगत होता है कि मैंने इसके साथ इतना किया और इसने मेरे साथ ऐसा किया, चल रुक बताता हूं।